हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 850 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 850। दोस्तों इसका मतलब होता है 850 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए दोस्तों 850 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 850 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 850 जो यह संख्या है इसको यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को घटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 2 से कट जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई अंक यदि 0 रहता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है, इसलिए हम इसको 2 से घटा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और हमारे साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पर घटाना भी सीखिएगा। तो अभी आप लोग दोस्तों इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर तो पहले 8 है, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 8 आता है। तो 4 बार में 8 आता है, क्योंकि दोस्तों 2 चौके 8 होता है, इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 8 जो है यह 2 से 4 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो 5 है, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 5 आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, लेकिन 4 आता है, इसलिए क्या करेंगे, इस 5 को 4 बना देंगे। तो दोस्तों इस 5 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 5 में से इस 0 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 5 था, लेकिन 5 में से इधर 1 चला गया, तो यह कितना हो गया, 4 न हो गया। अब क्या होगा, यह 4 जो है यह 2 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। देखिए दोस्तों इस 0 के आगे आकर 1 लग गया है, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यह 10 भी इस 2 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 425 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 5 से कटा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 4 है, तो 4 जो है यह 5 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 2 को भी ले लेंगे। तो 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 42 आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 42 नहीं आता है, लेकिन 40 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 42 को 40 बना देंगे। तो इस 42 को 40 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 42 में से इस 5 के पास 2 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 42 था, लेकिन 42 में से इधर 2 चला गया, तो ये कितना हो गया, 40 न हो गया। अब क्या होगा, यह 40 जो है यह 5 से 8 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 8 40 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 5 के आगे आकर 2 लग गया है, तो 2 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में कितने बार में 25 आता है। तो 5 बार में आता है, क्योंकि 5 25 होता है, इसलिए क्या होगा, यह 25 भी इस 5 से 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो 85 आ गया। तो 85 जो संख्या है इसका भी इकाई अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए यह भी संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 5 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 8 है, तो हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 8 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे, देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 8 से कम कोई अंक आता है। तो हाँ 5 आता है, कितने बार में, 1 बार में, क्योंकि 5 इकाई 5 होता है। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 8 को 5 बना देंगे। तो दोस्तों इस 8 को 5 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 8 में से इस 5 के पास 3 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 8 था, लेकिन 8 में से इधर 3 चला गया, तो ये कितना हो गया, 5 ना हो गया। अब क्या होगा, यह 5 जो है यह 5 से 1 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 कहीं 5 होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए इस 5 के आगे अगर 3 लग गया, तो 3 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में कितने बार में 35 आता है। तो 7 बार में आता है, क्योंकि 5 7 35 होता है, इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 35 भी इस 5 से 7 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो 17 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 17 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 17 को 17 से घटा देंगे तो यही 1 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए 850 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे ना, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 850 बराबर। देखिए दोस्तों 850 जो यह संख्या है, 1 बार 2 से कटा है, और एक 2 2 बार 5 से, और 1 बार 17 से। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यह क्या हो गया, इस 850 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों यहाँ पर 850 है, तो 850 को इसी तरह से हम लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 एक बार आया है, तो 2 को इसी तरह से 1 बार लिख देंगे, और 5 2 बार आया, इसलिए क्या करेंगे, 5 के पावर 2 लिखेंगे, और 17 भी 1 बार आया, तो 17 को 1 बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांक के रूप में हो गया।
तो आई होप दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि 850 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है।